इंजीनियरिंग टीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सीनियर डेवलपर के तौर पर आप जैसे नए और टैलेंटेड जूनियर इंजीनियर्स को टीम में शामिल होते देख मैं सच में काफी एक्साइटेड हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आम लोगों के लिए कोडिंग का मतलब बस कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाना है, लेकिन आज के इस ऑनबोर्डिंग एक्सप्लेनर सेशन में हम इसके पीछे के असली जादू को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे कि आखिर एक कच्चा आइडिया एक काम करने वाले फंक्शनल कोड में कैसे बदल जाता है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हमारे फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग रहें। तो आज के इस सेशन का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। सबसे पहले हम प्रोग्राम की रेसिपी को समझेंगे, फिर मशीन से बातचीत कैसे होती है वो देखेंगे। इसके बाद हम कोड के विकास, लो और हाई लेवल भाषाओं और आखिर में अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल्स यानी पैराडाइम्स पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी बात को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर नाम की चीज असल में है क्या। इसे समझने के लिए कंप्यूटर को एक ऐसे शेफ की तरह मान लीजिए जिसे खुद से खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो काम अविश्वसनीय रूप से तेज करता है। सोचिए, अगर आप उसे पास्ता बनाने का सारा सामान दे दें तो क्या वो खुद से डिश बना लेगा? बिल्कुल नहीं। उसे एक एक कदम बताने वाली बिल्कुल सटीक रेसिपी चाहिए होगी। कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। यहाँ सामग्री हमारा डेटा है, चाहे वो कोई नंबर हो, टेक्स्ट हो या कोई वीडियो, और वो जो रेसिपी है ना, वही हमारा प्रोग्राम है। तो अगर हम इसकी किताबी परिभाषा पर जाएं, तो एक प्रोग्राम बस निर्देशों का एक बंडल है जिसे सीपीयू रन करता है। लेकिन एक इंजीनियर के नजरिए से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सटीक निर्देशों के बिना हमारा ये सुपर पावरफुल कंप्यूटर बस एक बेजान डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। ये अपने आप कुछ सोच ही नहीं सकता। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी की भाषा समझता है, तो फिर हम इंसान इस मशीन को इतने जटिल निर्देश आखिर समझाते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे ट्रांसलेटर्स की। चलिए समझते हैं कि हम इस मशीन के साथ संवाद कैसे कायम करते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न टूल्स पर जंप करने से पहले थोड़ा इतिहास जानना भी जरूरी है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन प्रोग्रामिंग कोई आजकल की चीज नहीं है। एडा लवलेस का नाम सुना है आपने? वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी। उन्होंने चार्ल्स बैबेज के मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन के लिए निर्देश लिखे थे। मतलब इंसान तब से मशीनों को निर्देश दे रहा है जब कंप्यूटर बिजली से नहीं बल्कि गियर और चक्कों से चलते थे। लेकिन जाहिर है वो मशीनें हमारी इंसानी भाषा तो समझती नहीं थी। किसी भी कंप्यूटर की अपनी मातृभाषा बाइनरी होती है, और ये 0 और 1 असल में क्या है? ये सिर्फ हाई और लो वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। अब चूंकि हम इंसान तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बात कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए हमें मशीन से बात करने के लिए बीच की भाषाओं यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस का आविष्कार करना पड़ा। तो समय के साथ हमने मशीनों से बात करने के अपने इन तरीकों को कैसे सुधारा? आइए कोड के इस विकास को देखते हैं। बिल्कुल शुरुआती दिनों में डेवलपर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उन्हें पंच कार्ड्स में छेद करके सीधे बाइनरी में निर्देश देने पड़ते थे। सोचिए, एक छेद गलत हुआ और आपका पूरा प्रोग्राम बर्बाद। फिर हमने थोड़ी तरक्की की और असेंबली लैंग्वेज आई, जहां ऐड या जंप जैसे छोटे कोड्स इस्तेमाल हुए। लेकिन गेम चेंजर मूवमेंट आया 1950 के दशक में पहली हाई लेवल भाषा के साथ, और फिर 60 से 80 के दशक के बीच तो जैसे बाढ़ आ गई। सी और लिस्प जैसी भाषाओं ने कोड लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब कोड वैसा दिखने लगा था जिसे इंसान आसानी से पढ़ सके। आज हमारे टूल बॉक्स में भाषाओं की कोई कमी नहीं है और हर भाषा का अपना एक सुपर पावर है। उदाहरण के लिए, जब हमें लाइनक्स जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ड्राइवर बनाना होता है तो हम सी भाषा उठाते हैं क्योंकि वो मशीन के बहुत करीब होती है। लेकिन वहीं अगर हमें यूट्यूब या कोरा जैसा कोई वेब प्लेटफॉर्म बनाना है तो पाइथन हमारी पहली पसंद होती है। ये सारी भाषाएं हमारी दुनिया के विशाल रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को खड़ा करने के काम आती हैं। टूल्स तो हम समझ गए, अब चलिए इन्हें इनकी पावर और इंसान की समझ के आधार पर दो मुख्य कैटेगरीज में बांटकर देखते हैं, लो और हाई लेवल भाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल भाषाओं की। मशीन लैंग्वेज वो है जो हार्डवेयर के सबसे करीब है, यानी एकदम कच्चा 0 और 1। इसके ठीक एक कदम ऊपर आती है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम छोटे छोटे निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें काम करने के लिए आपको पता है, एक प्रोग्रामर को उस कंप्यूटर के हार्डवेयर और आर्किटेक्चर की रत्ती रत्ती भर की जानकारी होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कोई इसमें काम क्यों ही करेगा? क्योंकि इनमें अपार शक्ति है।
ये भाषाएं अविश्वसनीय रूप से तेज होती हैं और मेमोरी का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करती हैं। चूंकि आप सीधे हार्डवेयर से बात कर रहे हैं तो किसी कंपाइलर की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये भाषाएं उसी मशीन तक सीमित रहती हैं जिसके लिए इन्हें लिखा गया है। इन्हें डीबग करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है और इनमें गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आती हैं हमारी हाई लेवल भाषाएं। हमारे रोजमर्रा की इंजीनियरिंग में हम सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोग्रामर के बहुत अनुकूल होती हैं, एकदम अंग्रेजी के वाक्यों जैसी। सबसे अच्छी बात, ये पोर्टेबल हैं, मतलब कोड आपने मैक पर लिखा और वो विंडोज पर भी चल जाएगा। हाँ, ये सच है कि इन्हें मशीन की भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, जिससे ये थोड़ी सी धीमी हो जाती हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में ये जो जबरदस्त इजाफा करती हैं, उसके आगे ये छोटी सी कीमत बिल्कुल जायज है। खैर, अब हमें अपने टूल्स तो समझ आ गए हैं, तो चलिए बात करते हैं कुकिंग के अलग-अलग स्टाइल्स की, यानी हम अपने प्रोग्राम्स को कैसे डिजाइन और स्ट्रक्चर करते हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कहते हैं। सबसे पुराने तरीके से शुरुआत करते हैं, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी शेफ को हर एक सेकंड का निर्देश दे रहे हों। पहले चाकू उठाओ, फिर टमाटर काटो, फिर उसे पैन में डालो। इसमें गो टू स्टेटमेंट्स का अंधाधुंध इस्तेमाल होता था। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें मॉड्यूलैरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। नतीजा, आपका कोड एक उलझे हुए स्पेगेटी के बोल जैसा बन जाता था, जिसे समझना नामुमकिन सा हो जाता था। फिर एक अलग अप्रोच आई, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देने जैसा है। आप बस वेटर को बताते हैं कि मुझे एक पिज्जा चाहिए। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किचन में शेफ उसे कैसे बना रहा है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण एसक्यूएल है, जहां आप डेटाबेस से सीधे डेटा मांगते हैं बिना किसी लूप या इफ एल्स को लिखे। लेकिन उस स्पैगेटी कोड का क्या हुआ? उसे सुलझाने के लिए आई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग का ही एक सुधरा हुआ रूप था। हमने उन कंफ्यूजिंग गो टू कमांड्स को कूड़ेदान में डाला और उनकी जगह फॉर और व्हाइल लूप्स और ब्लॉक्स का इस्तेमाल शुरू किया। इससे हमारे कोड का कंट्रोल फ्लो बहुत ही साफ और लॉजिकल हो गया। और इसी स्ट्रक्चर से जन्म हुआ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। इसमें हमने अपनी लंबी सी रेसिपी को छोटे छोटे बार बार इस्तेमाल हो सकने वाले हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें हम फंक्शंस या सबरूटीन कहते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि हमें एक ही लॉजिक को 10 जगह बार बार लिखने की जरूरत नहीं रही। कोड बहुत क्लीन हो गया। इसके बाद बारी आई उस पैराडाइम की जो आज पूरी इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या शॉर्ट में OOP। जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो ये अप्रोच कमाल की होती है। इसमें हम सब कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज यानी ऑब्जेक्ट्स के नजरिए से देखते हैं। जैसे एक कार का एक रंग होगा, वो उसका डेटा है, और कार मुड़ सकती है या स्पीड बढ़ा सकती है, वो उसका फंक्शन या व्यवहार है। डेटा और फंक्शंस को एक साथ बंडल करने का ये तरीका आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में एक बहुत ही शानदार और थोड़ी अलग अप्रोच है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यहाँ डेटा एक पाइपलाइन की तरह फ्लो करता है। आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका जो आउटपुट निकलता है वो सीधे अगले फंक्शन का इनपुट बन जाता है। इस फ्लो की वजह से आपका डेटा बहुत ही प्रेडिक्टेबल रहता है और बग्स ढूंढना काफी आसान हो जाता है। तो टीम, आज हमने डेटा रूपी सामग्री से लेकर एक परफेक्ट कोड रूपी रेसिपी बनाने तक का पूरा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे पंच कार्ड से शुरू होके हम आज के इन एडवांस्ड पैराडाइम्स तक पहुंचे हैं। लेकिन इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चीज पर गौर करें। ये सारे टूल्स और स्टाइल्स हमारी इंसानी जरूरतों और समस्याओं को सुलझाने के लिए ही तो विकसित हुए हैं ना। तो अब सोचिए, जैसे जैसे तकनीक और तेजी से बदल रही है और आप जैसे डेवलपर्स हमारे भविष्य का कोड लिख रहे हैं, वो कौन सा नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम होगा जो अगली डिजिटल क्रांति लेकर आएगा? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा। सीखते रहें और बेहतरीन कोड करते रहें। हमारी टीम में एक बार फिर आपका स्वागत है।